नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश परगले। देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, जहां दिन भर तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। देश दुनिया की खबरों का सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं और बात पाकिस्तान की कर लेते हैं, जहां चुनाव हो रहा है और चुनाव के बाद अब काउंटिंग में भी वक्त लग रहा है। अभी तक की काउंटिंग में यह बताया जा रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा है। कोई भी राजनीतिक दल बहुमत के पास नहीं पहुंच पा रहा है। अब तक के नतीजों में पाकिस्तान में किसी पार्टी को बहुमत नहीं है। पाकिस्तानी सेना की धांधली के बाद भी चुनाव नतीजे पलटते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान समर्थक उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं। अब तक इमरान समर्थक 99 से ज्यादा उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली है। इतना कि नहीं, नवाज शरीफ की पार्टी को 71 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जरदारी की पार्टी पीपीपी को 54 सीटें हासिल हो रही है। नवाज ने पीपीपी समेत दूसरे दलों से समर्थन की अपील की है। पाकिस्तान में चुनाव नतीजों के दौरान पूरे पाकिस्तान में हिंसा हो रही है। 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। आपको बता दें, कोटा, बलूचिस्तान समेत कई इलाकों में हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई। तो समझ लीजिए, ये वही आतंकिस्तान है जिसकी हरकतें जो हैं वो इसे ही ले डूबती हैं और यही इसके चुनाव में भी नजर आ रहा है। मतगणना में हेराफेरी हो रही है, चुनाव में धांधली चल रही है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में जो सेना चाहती है वही होता है और यहां पर भी यही होता हुआ नजर आ रहा है। लोकतंत्र को जैसे पाकिस्तान में मजाक बना दिया है, उसकी तस्वीरें दुनिया भर में देखने को मिल रही है। दुनिया भर में ये तस्वीरें जो हैं वो देखी जा रही हैं। नतीजों का इंतजार, पाकिस्तान में कोहराम। सड़क पर आवाम, पाकिस्तान में त्राहिमाम। सत्ता की लड़ाई, पाकिस्तानी फौज की हार। यह तस्वीर पाकिस्तान के नापाक हरकतों का सबसे बड़ा सबूत है। यहां बैलेट पेपर की खुलेआम लूट हो रही है। वोटों की लुटेरे बिलावल के बिगड़ेल शहजादे हैं, लेकिन चुनाव में फौज की दखल से आवाम नाराज है। पाकिस्तान चुनाव में फौज क्या खेल रही है, ये ठीक कोई नहीं बता रहा। इमरान समर्थित जीतते उम्मीदवार जब हारने लगे तो बवाल शुरू हो गया। लोग पोलिंग बूथ में घुसने लगे। शायद नवाज शरीफ को फौज ने पहले ही जीत का आश्वासन दे दिया था, लेकिन रुझानों ने नवाज समर्थकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब तक के रुझानों में इमरान की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। अब तक के नतीजों के बाद इमरान समर्थक उम्मीदवारों में जबरदस्त उत्साह है। समर्थक सड़क पर उतरकर जश्न मना रहे हैं। इमरान समर्थकों की ये खुशी पाकिस्तानी फौज को रास नहीं आ रही है। सड़क पर जश्न के बीच पाकिस्तानी फौज ने कुछ जगहों पर पोलिंग बूथों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान चुनाव के पूरे नतीजे अभी भी नहीं आए हैं, लेकिन इतना साफ दिखाई दे रहा है कि फौज के कंधे पर बैठकर नवाज शरीफ का चौथी बार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। अब तक के रुझानों से इतना तो साफ हो गया है कि पाकिस्तान में इस बार खिचड़ी सरकार बनने जा रही है। वैसे तो पाकिस्तान के इन चुनाव का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ खास चेहरों का रिजल्ट देख लीजिए। NA 130 से नवाज शरीफ चुनाव जीत गए, जबकि NA 15 से मानसेहरा की सीट से उन्हें हार मिली। NA 123 से उनके भाई शहबाज शरीफ जीत गए और नवाज की बेटी मरियम NA 119 से जीत गई। बिलावल भुट्टो 196 से जीते, तो इमरान खान की पार्टी के मौजूदा चेयरमैन गौहर खान NA 110 से जीत गए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला उम्मीदवार डॉक्टर सबीरा प्रकाश चुनाव हार गई। पाकिस्तान की सियासत में हमेशा उथल पुथल मची रही है। इसका सबूत ये है कि 76 साल के इतिहास में यहाँ ये 12वां आम चुनाव है। 44 पार्टियों में आपस में मारामारी है, यानी 44 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव में सारे हथकंडे अपनाने के बावजूद जीत से महरूम रह चुके नवाज शरीफ को अब डर सताने लगा है। उसे अब अपने किए पर पछतावा हो रहा है। यही कारण है कि वो पड़ोसी मुल्कों से बेहतर रिश्ते की बात कह रहा है
पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हम सबको मिलजुल कर बैठना होगा और बैठकर इन सारे मामलात को तय करना होगा। पाकिस्तान की मुश्किलें यही खत्म नहीं हो रही हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए चुनाव का खर्च उसे और कंगाली की ओर ले जा रहा है। समर्थकों को संबोधित करने के दौरान नवाज शरीफ ने खुद इसका खुलासा किया। उसे इस बात का डर सता रहा है कि अगर किसी कारण से देश में फिर से चुनाव कराना पड़ा तो कर्ज में डूबा पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। जिनको भी मैंडेट मिला है हम उनको भी दावत देते हैं कि इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ, हमारे साथ बैठो। हम सिर्फ और हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक खुशहाल पाकिस्तान है। पाकिस्तान की आवाम को गरीबी से निजात दिलाने वाले नेता की तलाश है, लेकिन हुक्मरानों और पाकिस्तानी फौज ने उनकी उम्मीदों को पैरों तले रोदने का कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पाकिस्तानी फौज अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए जनता की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चुनाव के ऐलानों के साथ पाकिस्तान की आवाम ये सोच कर चल रही थी कि चुनाव के बाद जो सरकार आएगी वो हमारे संकट को दूर करने का काम करेगी, देश से गरीबी को दूर करने का काम करेगी और आर्थिक स्थिति पर मजबूती लाने का काम करेगी। लेकिन इस चुनाव में ही अरबों खरबों का खर्च होने के बाद धांधली की खबरों ने आम जनता को भी आक्रोशित कर दिया है और यही तस्वीरें पाकिस्तान की आम सड़कों पर दिखाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। हिंसा और बवाल, पाकिस्तान में कोहराम। सियासी टेंशन, पाक सेना ऑन बैकफुट। बर्बादी बेहिसाब, पाकिस्तान में हाहाकार। चुनाव के नतीजे से पहले पाकिस्तान में हालात बेहद भयावह है। हुक्मरानों की सियासी सनक ने आवाम की संकट बढ़ा दी है। लाहौर, कराची समेत पाकिस्तान के 19 शहरों में विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी है। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। पाकिस्तानी फौज के रवैये से नाराज भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जगह जगह हिंसा और तोड़फोड़ हो रही है। बेकाबू भीड़ सब कुछ बर्बाद कर देने पर आमादा है। पाकिस्तानी फौज की हरकतों ने आवाम की टेंशन बढ़ा दी है। आज पूरे पाकिस्तान में बंद बुलाया गया है। काउंटिंग में धांधली को लेकर जमीयत उमेलाए इस्लामी ने जंग का ऐलान कर दिया है। हमने पहले भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकाबला किया है और फिर भी करेंगे इंशाल्लाह।